नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी.के. गुप्ता आप तमाम दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामना दे रहा हूं और इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे मेरे ज्योतिष जीवन में अधिकतर माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की जब भी आते हैं तो अक्सर एक सवाल आता है कि मांगलिक दोष है। तो क्या मांगलिक दोष होना कुंडली में भयभीत कर देता है और लड़कियां परेशान हो जाती हैं, लड़के परेशान हो जाते हैं कि मांगलिक दोष है तो सर हमको तो बड़ा कष्ट होगा, हमको तो लड़का है तो लड़की नहीं मिलेगी, मांगलिक लड़की मिलेगी तभी तो शादी होगी। लड़का है तो वो सोचता है कि मांगलिक लड़की मिलेगी तब तो शादी होगी, लड़की है तो मांगलिक लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माता पिता भी इसको लेकर तनाव में हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यह बात बता देता हूं कि मंगल होता क्या है। मंगल सेनापति ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल गर्म ग्रह है, लेकिन मंगल कारक ग्रह भी है। मंगल चमत्कार करता है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मंगल की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। मंगल आपको दृढ़ संकल्पी बनाता है। मंगल कुछ प्राप्त करने का कारक होता है, इसलिए मंगल कमजोर हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मंगल जिसका कमजोर होगा वो दब्बू होगा, वो परेशान होगा। इसलिए मंगल तो मजबूत होना ही चाहिए। 1, 4, 7, 8, 12 ये 5 भाव जो है मंगल के कारक होते हैं। और यहाँ पर जब मंगल बैठता है कुंडली में तो लोग कहते हैं कि मांगलिक है। तो क्या मांगलिक दोष होना खराब है? नहीं। अगर लगन में मंगल है तो ये मान के चलिए कि वो लड़का और लड़की अति सुंदर होगी, खूबसूरत होगी। ऐश्वर्या राय का लग्न में मंगल था तो वो विश्व सुंदरी चुनी गई। तो सुंदरता इसका पहला कारण। दूसरा कारण है लग्न में अगर मंगल है तो वो बुद्धिमान होगी, वो बहुत वैभवशाली होगी और उसके पास धन का कोई कमी नहीं होगा। निर्णय लेने की क्षमता उसको बहुत होगी और वो कुछ भी काम कर सकती है। तो लग्न का मंगल अच्छा माना गया। अब आप आ जाइए चौथे भाव में मंगल हो तो गाड़ी, बाड़ी, घोड़ा, मकान, जायदाद का भाव का मालिक है मंगल। जिसका मंगल 4th हाउस में होगा उसके पास अपार धन संपत्ति होगी, कहीं कोई कमी नहीं होगा। तो ये मंगलिक, तो इसको भी मांगलिक बोलते हैं या मंगल कारक होता है। अब आ जाइए सप्तम भाव। सप्तम भाव विवाह का कारक है। ये पति पत्नी के संबंध को जोड़ने का कारक है। अगर यहाँ मंगल बैठता है तो ये होता तो बहुत अच्छा है। इसलिए ऐसे भाव के लोगों को कम से कम कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह अगर मंगल बैठता है तो आदमी थोड़ा उग्र स्वभाव का हो जाता है। यहाँ पति पत्नी में अगर पत्नी मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो वो संबंध टूटने का भय हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में अगर मंगल बैठता है तो कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस या पति पत्नी में मानसिक रूप से आपस में तालमेल नहीं बन पाता है तो परेशानी बढ़ती है, डाइवोर्स के केस बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे जगह मांगलिक दोष का परिहार करना अति आवश्यक है। अब हम आते हैं अष्टम भाव। इसे मृत्यु का भाव बोला जाता है। तो अष्टम भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो अगर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो उसके जीवन को भी थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उसे परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए यह कहा गया है कि यह भाव थोड़ा भारी है। तो मेरा ये कहना है। फिर आइए आप 12वें भाव में। 12वां भाव खर्च का है। 12वां भाव देश विदेश यात्रा का है, विदेश जाने का योग है। 12वां भाव कारागार भी देता है, जेल भी देता है। इस भाव में अगर मंगल बैठ गया तो आदमी थोड़ा सा कड़वा वचन बोलने वाला, थोड़ा सा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है, चूंकि मंगल सेनापति ग्रह है। तो यहाँ भी मंगल थोड़ा भारी होता है और खर्चीला बनाता है आदमी को। तो यहाँ पर मैं आपसे इन 5 भाव में मंगल होने से थोड़ा भारीपन रहता है, इसलिए तमाम दर्शकों से कहूंगा कि 7वें, 8वें और 12वें इन भावों में अगर मंगल बैठे तो उसकी शांति जरूर करानी चाहिए। या आपको सबसे बढ़िया है कि साहब मांगलिक अगर लड़की है तो लड़का भी मांगलिक हो तो उसके साथ विवाह होगा तो मंगल दोष नहीं लगेगा। अगर फिर भी विवाह करना आवश्यक हो तो किसी बट वृक्ष के साथ, बैर के साथ या कुंभ विवाह भगवान के साथ। लड़की है तो भगवान विष्णु के साथ और लड़का है तो माता लक्ष्मी के साथ फोटो रखकर एक छोटा सा सिंबॉलिक मैरिज
शादी के पहले करा देना चाहिए, जिससे विवाद उत्पन्न नहीं होता है और किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। अब कभी कभी मंगल दोष स्वयं भी कट जाता है। कैसे कट जाता है? अगर मान लीजिए किसी वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, लेकिन उसकी शादी करनी आवश्यक है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है वो लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन 3, 6, 11 भाव में अगर शनि, राहु, मंगल बैठे हो तो वो मांगलिक दोष को खत्म कर देते हैं और ऐसे अवस्था में विवाह करना उत्तम रहता है। अगर जस्ट उल्टा कर दे, अभी हमने वर के बारे में बोला, कहीं कन्या के बारे में, तो सेम यही कहानी वहां भी होगी। कभी कभी मंगल अपनी राशि पे हो तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। कभी कभी मंगल गुरु के साथ हो तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनको देखने से आपको लगेगा कि मांगलिक दोष स्वयं भी कट जाता है। अगर 28 वर्ष से ज्यादा की अवस्था मांगलिक लड़का या लड़की की हो गई है तो वहां भी मांगलिक दोष कम से कम हो जाता है या उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप मांगलिक दोष का उपचार कराते हैं तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। और तमाम दर्शकों से हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे आप अपने लाइक और कमेंट के साथ हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम आपको आगे और भी अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। नमस्कार।